ओम शांति। ईश्वरीय जीवन के क्या क्या नियम मर्यादाएं हैं। नंबर 1 पॉइंट, अमृत वेले याद की यात्रा। अमृत वेले 4 से 4:45 बजे तक बाबा को प्यार से याद का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग कहना। नंबर 2 पॉइंट है, प्रातः नियमित मुरली सुनना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ज्ञान मुरली से बाबा के माँ बाप मिस नहीं करने चाहिए। मुरली ही तुम्हारी पढ़ाई है, मुरली ही तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठतम श्रीमत है। मुरली ही आत्मा की मन व बुद्धि के लिए भोजन व खुराक है। नंबर 3 ब्रह्मचर्य का पालन। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ब्रह्मचर्य बल बुद्धि को शुद्ध बनाता है, योग युक्त बनने में मदद करता है। इसलिए संगम युग पर मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क में सदा पवित्र बनो व राजयोगी बनो। नंबर 4 पॉइंट, अन्न शुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन। योग युक्त हाथ का बना हुआ सात्विक शाकाहारी शुद्ध भोजन ही स्वीकार करना है। खाते समय बाबा की याद में रहना है। ऐसा नहीं हो कि किसी ने अच्छा भोजन याद में पका के खिला रहे हो लेकिन हमने बात करते करते ही भोजन खाया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। भोजन योग युक्त होकर ही खाना है, साइलेंस में होकर ही खाना है। ये नियम मर्यादा नशीले व तमोगुणी पदार्थों का सेवन नहीं करना है। 5 पॉइंट, संग दोष से दूर। जैसा संग वैसा रंग। नित्य बाबा के संग अर्थात याद व योग युक्त रहने से ही ऊंचे बनेंगे। 6 पॉइंट, देवी गुणों की धारणा। यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है। देवी गुणों की धारणा है कि सच्चा धर्म है नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, मधुरता, सहयोग की भावना, सर्व के प्रति शुभचिंतन आदि। फिल्म देखना, टीवी सीरियल, न्यूज़ देखना, जो सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं वहाँ बुद्धि ना जाए। 7 पॉइंट, ईश्वरीय सेवा। यही ब्राह्मणों का दिव्य व श्रेष्ठ कर्तव्य है। ईश्वरीय सेवा हमें सारे दिन में कुछ समय ईश्वरीय कार्य में देना होता है, चाहे वो किसी भी आत्मा को सहयोग देना हो या किसी को ज्ञान दान करना हो व सेवा केंद्र पर कोई सेवा हो। सेवा बीके का धर्म है। 3 प्रकार की सेवा है, मनसा वाचा और कर्मणा। 8 पॉइंट, श्वेत वस्त्र धारण करना। कपड़े हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करना है। अगर कलर कपड़े हैं तो लाइट कलर हो व वस्त्र इस प्रकार के हों कि शरीर पूरा ढका हुआ होना चाहिए। 9 पॉइंट, निवृत्ति पश्चात स्नान। सवेरे शाम स्नान के अलावा निवृत्ति पश्चात भी स्नान करना चाहिए। और वस्त्र बदलना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी समय हम सुबह शाम या किसी भी समय टॉयलेट जाते हैं तो कपड़ा बदल करके नहा करके ही हम तैयार हों, क्योंकि ये नियम भी तो है। इस नियम का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके तो हम अगर बाबा के बच्चे हैं और घर के अन्य सदस्य बाबा के बच्चे नहीं हैं तो हमारी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग रहें तो अच्छा है। भले साथ रहें लेकिन छोटी छोटी चीज़ जैसे नहाना, जैसे हमारा बेडरूम अलग हो, हमारे नहाने का साबुन अलग हो, आदि जो भी होते हैं वो सब चीज़ अलग होना चाहिए। हमारे नहाने की बाल्टी भी अलग हो। जो जितनी सफाई हो उतना अच्छा है। हर जगह ये बात पॉसिबल नहीं होती, लेकिन सब नियम मर्यादा हैं तो हमारी जो उपयोग की चीज़ है वह दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ ना हो। 10 पॉइंट, चार्ट लिखना ही उन्नति का पहला साधन है। 11 पॉइंट, प्रायश्चित पत्र लिखना। ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भूल हो जाए तो स्वयं ही बाप दादा को या निमित्त बनी बड़ी बहनों को प्रायश्चित पत्र लिख भेजें तो विक्रम का खाता कम हो जाएगा और भूल रिपीट नहीं होगी। ना भेज पाने की स्थिति में स्वयं लिखकर बाबा को सम्मुख हाजिर नाजिर मानकर माफ़ी ले लें और फिर फाड़ कर फेंक दें। 12 पॉइंट, मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज ब्राह्मणी को अधिकार है कि कोई भी विकारवश अशांति फैलाने वाले भाई बहन को मधुबन व सेवा केंद्र में आने से मना कर सकते हैं। 13 पॉइंट, सेंटर पर आने वाले भाई बहन
अपनी स्व उन्नति के उद्देश्य से ही ज्ञान व राजयोग की पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। अतः सेंटर पर कोई भी स्थूल पैसे आदि की लेन देन व धंधे आदि की बातें नहीं करनी है। 14 पॉइंट, कोई भी सेंटर का विद्यार्थी किसी अन्य शहर में सेवा केंद्र पर जाते हैं तो अपने टीचर से स्वीकृति पत्र लेकर जाएं। 15 पॉइंट, कोई भी रूहानी विद्यार्थी कम से कम 8 मास पूरे देवी मर्यादाओं के चलने के बाद मधुबन तपस्वी भूमि में जा सकते हैं। 16 पॉइंट, शाम का नुमा शाम योग, अगर आपको शाम में समय मिलता है तो रोज़ शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग करें। सारे विश्व को अपनी शक्तियों का दान करें। 17 पॉइंट्स, दिन भर में अव्यक्त वाणी का अध्ययन मनन चिंतन भी आवश्यक है। जैसे किसी को बीमारी के समय ठीक करने के लिए दवा देते हैं, उसी प्रकार हमें भी ज्ञान की क्लास सुनना व पढ़ना भी दिनचर्या में अति आवश्यक है। 18 पॉइंट, ज्ञान के साथ दिनचर्या में प्रैक्टिकल गुणों की धारणा भी आवश्यक है। जैसे दूसरों को शुभकामना शुभ भावना देना, दूसरों की बातों को समाना, सब व्यवहार और शुभ संकल्प भी आवश्यक है। 19 पॉइंट्स, दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास अवश्य करें। 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे। 20 पॉइंट्स, प्रातः किसी भी समय मुरली से कोई भी एक सोमान का अभ्यास लिख कर करें। 21 पॉइंट्स, कहा जाता है जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो इसी प्रकार से जैसे बताया गया है कि पैसों की लेन देन आपसी नहीं होनी चाहिए, चाहे सेंटर में या कहीं बाहर भी हो। जो बीके भाई हैं वो उसके लिए पहले नियमित से पूछ लें। लौकिक में रहते हुए भी अलौकिकता का अनुभव करें। स्वस्थ एवं सकारात्मक चिंतन, कम मीठा और धीरे बोलें। पवित्र दृष्टि, लगन से परमात्मा की याद में कार्य करना। ईश्वरीय याद में सात्विक एवं गहन निद्रा। 22 पॉइंट्स, ईश्वर याद में सात्विक एवं गहन निद्रा। सोने से पहले कुछ अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स पढ़ें और मनन चिंतन करें। फिर प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की गोदी में उनको याद करके सो जाए। 9:30 से 10 PM के बीच अपना पोता मेल बाप को देकर हल्के होकर सो जाए। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, ओम शांति।